Hello students, this is Dr. Neeraj and this is part 6 of revision summary of classical mechanics. And today I am going to discuss about Poisson bracket. And this topic is very easy and very important for your classical mechanics part from CSIR NET or GATE or all other entrance examination. So let us start. So first of all, what do we mean by Poisson bracket and why do we require it? तो पहले पॉइजन ब्रैकेट की बेटा डेफिनेशन करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f and it depends upon some variables. So it is a dynamical variable of a system. F be a dynamical variable of a system and let f be a function of qj, pj and t. It means f को बेटा आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं qj, pj and t. अब अगर आपको f का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें आपको हर एक वेरिएबल का इफेक्ट यहां पे देखना पड़ेगा। यह हो सकता है कि qj भी डिपेंड कर रहा हो टाइम पे, pj भी कर रहा हो, t तो खुद कर ही रहा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, f डायरेक्टली qj पे डिपेंड कर रहा है बट इनडायरेक्टली थ्रू qj ये t पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस में आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर शुड बी j. ओके, सो करली f बाय करली pj फॉर ऑल qj ना एंड फॉर ऑल pj बाय t प्लस करली f बाय करली t. ओके, तो यहां से अगर देखा जाए बेटा तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है qj डॉट प्लस करली f बाय करली pj डॉट प्लस करली f बाय करली t. अब qj डॉट एंड pj डॉट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म ऑफ मैकेनिक्स. सो इनकी वैल्यूज क्या थी बेटा, qj डॉट इज करली h बाय करली pj and pj dot was minus curly h by curly qj. तो ये हमारी थी हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, तो अगर इनकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पे तो आपके पास df by dt क्या आ जाता है बेटा, सो df by dt आता है करली f by करली qj डॉट की वैल्यू डालेंगे तो करली h बाय करली pj यहां पे माइनस आ जाएगा तो करली f बाय करली pj एंड करली h बाय करली qj. माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर लिख लिया है. ओके, ध्यान दीजिए, माइनस ऑलरेडी बाहर लिख लिया है. तो जिन बच्चों ने बेटा हैमिल्टोनियन वाला नहीं देखा है पहले वीडियो रिवीजन समरी तो उसको जरूर देख लें, तभी आपको पता लगेगा कि हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ये कैसे आई, कैसे आते हैं एक्सप्रेशन. ओके, तो ये जो क्वांटिटी आई है बेटा इसको f और h का पॉइजन ब्रैकेट बोलते हैं आप, वेयर जो f और h इसका पॉइजन ब्रैकेट QP के विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए. सो इट इज समेशन j करली f बाय करली qj करली h बाय करली pj माइनस करली f बाय करली pj करली h बाय करली qj. दिस इज कॉल्ड पॉइजन ब्रैकेट. इसको बेटा पॉइजन ब्रैकेट बोलते हो और उसका फार्मूला भी साथ में निकल आया हमारा. तो यहां पे बेटा दो काम हुए, एक तो पॉइजन ब्रैकेट का आपने फार्मूला बना लिया और दूसरा अगर कोई फंक्शन आपके पास QPT पे डिपेंड करता है तो उसके टोटल टाइम डेरिवेटिव का भी आपने फार्मूला निकाल लिया है यहां.
तो कहने का मतलब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस फंक्शन इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन और नॉट, तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव चेक करना है कि वो जीरो है या नहीं है। तो अगर फंक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो उस केस में, ठीक है बेटा, देखिए जरा नेक्स्ट बताता हूं। नाउ फॉर एफ टू बी अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए, इसको ध्यान से समझिए। फॉर एफ टू बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव बेटा जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल टाइम डेरिवेटिव आपने प्रूव किया है, ये प्रूव किया है। सो इफ एफ डज नॉट डिपेंड, इफ एफ does not depend on time explicitly, तो करली एफ बाय करली टी तो बेटा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां से अगर एफ टी का फंक्शन नहीं है डायरेक्टली, तो अगर आप उसका पॉइजन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ जीरो प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब यह प्रूव हो जाता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था। बट अगर एफ डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, तो क्या रहेगा? इफ एफ डिपेंड्स अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, देन टू प्रूव एफ टू बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, we will prove, ये पूरा प्रूव करेंगे। फिर ये पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि फिर टी पे डिपेंड करेगा, ये चीज भी नोट करेंगे। अगर एफ पे डिपेंड नहीं करता तो बड़ा इजी हो जाता है बेटा इस केस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। अगर टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो ये दो केसेस हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना है आपने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं बेटा, जो एग्जाम के लिए आपके बहुत काम आएंगे। पॉइजन ब्रैकेट के ऊपर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो अब हमने पॉइजन ब्रैकेट बनाई है, तो इसमें इफ एफ हैपन्स टू बी आपका कोऑर्डिनेट, देन तो आपके पास पॉइजन ब्रैकेट में क्या बनेगा? अगर आप डी के क्यू जे बाय डी टी लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? क्यू जे पॉइजन ब्रैकेट विद एच प्लस करली क्यू जे बाय करली टी, ये बन जाएगा बेटा। तो यहां पे आपका ये क्यू जे डॉट बन जाएगा इक्वल टू क्यू जे पॉइजन ब्रैकेट विद एच, एंड बिकॉज क्यू जे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो जीरो है, तो यहां से आपके पास आ गया क्यू जे एच, और क्यू जे डॉट क्या था? करली एच बाय करली क्यू जे। तो ये पॉइजन ब्रैकेट का एक फॉर्मूला आ गया, और इसको आप बोलते हो बेटा हैमिल्टन्स इक्वेशन इन पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म। हैमिल्टन्स इक्वेशन इन पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म। तो ये डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट आर हैमिल्टन्स इक्वेशंस इन पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म। तो एक निकाली है, अभी दूसरी भी करते हैं बेटा, पी की भी करता हूं। अगर एफ आपका पीजे बन जाता है, देन तो डी पीजे बाय डी टी क्या बनेगा? पीजे एच प्लस करली पीजे बाय करली टी। ओके, तो ये बन जाता है बेटा पीजे डॉट, अगेन ये फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, और ये क्वांटिटी क्या रहती है? माइनस करली एच बाय करली क्यू जे, ये हो जाएगा। तो अगेन हैमिल्टन्स इक्वेशन इन पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म, एक आपकी क्यू की, एक पी की, तो दो इक्वेशंस आपने निकाल ली हैं। तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के लिए आपके।
ठीक है, अब आगे एक चीज और करते हैं, सम मोर फॉर्मूले ऑन पॉइजन ब्रैकेट, फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके, चलिए अब देखते हैं पॉइंट थर्ड, इसे लिख सकते हैं आप। तो आपने अगर ये निकालनी है पॉइजन ब्रैकेट, एक फंक्शन एफ का एक जी का, तो अभी हमने फार्मूला किया था तो क्या आया था, करली एफ बाय करली क्यू जे करली जी बाय करली पी जे माइनस करली एफ बाय करली पी जे करली जी बाय करली क्यू जे। ये आ गया आपके पास। तो इसमें केस, सब केस लेते हैं। केस वन, अगर आपका जी क्यू के है, जी इज क्यू के, देन आपके पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, एफ पॉइजन ब्रैकेट विद क्यू के। तो ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हैं, जी को रिप्लेस कीजिए बेटा क्यू के से, करली पीजे, जनरलाइज्ड रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, विच यू कैन यूज एनीवेयर। ये बन जाएगा बेटा। अब यहां पे Q और P तो इंडिपेंडेंट होते हैं, दिस फैक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये डेरिवेटिव तो आपका जीरो हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ सेकेंड टर्म ओनली, और उसका माइनस मैं बाहर निकाल लूंगा। और यहां पे अगर आप QK को QG से इसका डेरिवेटिव करते हैं बेटा, दिस थिंग, तो ये डेल्टा फंक्शन बनेगी, क्योंकि केथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को आप जेथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं। सो इट विल गिव यू अ डेल्टा फंक्शन, डेल्टा के जे। अगर जे के के बराबर हुआ तो इट विल यील्ड यू वन वैल्यू, अदरवाइज इट विल गिव यू जीरो। और क्यू और पी इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए पहले वाला जीरो आया था। अब इसमें मैं समेशन खत्म कर दूंगा, इसमें एक ही नॉन जीरो वैल्यू रहेगी व्हेन जे इज इक्वल टू के। सो इसका मतलब आपके पास आ गया माइनस करली एफ बाय करली पी के। तो ये आपका जनरलाइज्ड रिजल्ट बन गया कि एफ और क्यू की पॉइजन ब्रैकेट होती है माइनस करली एफ बाय करली पी। ओके, तो यहां पे केस टू आता है बेटा अभी। ठीक है, अभी मैं केस वन कर रहा हूं, जी मैंने फिक्स कर लिया, अब इसमें सब केस आते हैं। ठीक है, सब केस वन है, अब एफ चेंज करता हूं। अगर एफ आपका क्यूएल आता है बेटा, अगर एफ आपका क्यूएल आता है तो क्या बनता है, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा क्यूएल क्यू के इक्वल टू माइनस करली क्यूएल बाय करली पी के। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि क्यू एंड पी आर इंडिपेंडेंट, क्यू एंड पी आर इंडिपेंडेंट। ओके, इसलिए ये आपका जीरो आ जाएगा। और अगर आप एफ को लेते हैं पीएल, तो आपके पास क्या आएगा, पीएल क्यू के माइनस करली पीएल बाय करली पी के। तो ये माइनस डेल्टा एल के आ जाएगा, और ये होएगा माइनस वन इफ एल इक्वल टू के, जीरो इफ एल नॉट इक्वल टू के। तो ये आपका फिर रिजल्ट आ जाएगा जनरलाइज्ड फिर। ठीक है बेटा, अब दूसरा केस करते हैं। अगर जी आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट हुआ, अभी मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट लिया था ना, अगर मोमेंटम कोऑर्डिनेट हुआ तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो केस टू, अगर जी आपका पी के बनता है तो क्या रहेगा, तो एफ पी के पॉइजन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड पी। तो क्या बनेगी बेटा, ये करली एफ बाय करली क्यू जे करली पी के बाय करली पी जे माइनस करली एफ बाय करली पी जे करली पी के बाय करली क्यू जे। ये रहेगी। इसमें भी आपने वही लगाना है कि क्यू एंड पी आर इंडिपेंडेंट, तो ये वाला आपका वैनिश हो जाएगा बेटा, क्योंकि p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q कर रहे हैं, एंड दिस विल गिव यू अ डेल्टा फंक्शन जैसे हमने पहले डिस्कस करा। तो ये आपका आ जाएगा बेटा करली एफ बाय करली क्यू जे डेल्टा के जे, और इसमें मैं समेशन अगेन खत्म कर दूंगा और आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि एक ही नॉन जीरो वैल्यू आएगी जब आपका j इक्वल टू के आएगा। तो ये अगेन एक जनरलाइज्ड रिजल्ट
अब इसमें भी मैं उसी तरह स्पेशल केसेस लेता हूं। अगर एफ आप क्यूएल लेते हो और पीएल लेते हो तो क्या बनता है, तो आपका क्यूएल पी के क्या बन जाएगा, करली क्यूएल बाय करली पी के, और ये भी इंडिपेंडेंट है पहले की तरह, तो ये आपका 0 हो जाएगा बेटा। नो सॉरी, एक मिनट बेटा, यहां पे आपका 0 नहीं आएगा क्योंकि नीचे क्यू के था ना। 1 मिनट। सो क्यू के तो डेल्टा एल के आ जाएगा जो कि 1 होगा इफ एल इक्वल टू के, 0 होगा अगर एल नॉट इक्वल टू के रहेगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आपका एफ हुआ बेटा पीएल, तो आपका बनेगा पीएल पी के करली पीएल बाय करली क्यू के, ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्यू एंड पी आपके इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट अवे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू पी की पॉइजन ब्रैकेट है वो 1 आएगी, पी क्यू की -1 आएगी। लास्ट स्लाइड में देखिए, पी क्यू की -1 आएगी अगर पी और क्यू सेम कोऑर्डिनेट, सेम पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है। क्यू पी पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू 1, पी क्यू पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू -1, और क्यू क्यू पॉइजन ब्रैकेट 0, पी पी पॉइजन ब्रैकेट 0। तो ये आपको एग्जाम में बहुत काम आते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो होते हैं। ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं पॉइजन ब्रैकेट की, वो नोट करते हैं एक बार। ठीक है, तो हेडिंग लिख सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर एफ और जी की पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं, ये नेगेटिव ऑफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी एंड एफ है, और अगर किसी कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई किया एफ से, उसकी पॉइजन ब्रैकेट ली जी के साथ, इट इज इक्विवेलेंट टू कि वो कांस्टेंट अगर आप बाहर निकाल दें और एफ और जी की पॉइजन ब्रैकेट लें। ठीक है, और इसी से थर्ड रूल भी बन जाता है, अगर सी एफ और सी जी की निकाल रहे हैं तो दोनों में से सी बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम सी स्क्वायर एफ जी। ठीक है, और अगर आप F1 प्लस F2 की पॉइजन ब्रैकेट G के साथ ले रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, F1 की पॉइजन ब्रैकेट G के साथ प्लस F2 की पॉइजन ब्रैकेट G के साथ। फिफ्थ, F पॉइजन ब्रैकेट विद G1 G2 उनके प्रोडक्ट के साथ, तो यहां पे G1 पहले बाहर आ जाएगा, F की पॉइजन ब्रैकेट G2 के साथ, F की पॉइजन ब्रैकेट G1 के साथ, एंड G2 आपका बाहर आ जाएगा यहां पे, G2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F एंड G का, तो वो क्या बन जाएगा, F का टाइम डेरिवेटिव उसकी पॉइजन ब्रैकेट G के साथ प्लस F की पॉइजन ब्रैकेट G के टाइम डेरिवेटिव के साथ। एंड सेवंथ है, अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव, पहले पार्शियल लिया था, अब अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसमें आप टोटल टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। ये ओके। अब पॉइजन ब्रैकेट का एक और फायदा बताता हूं बेटा, अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल प्रूव करना है तो उसकी पॉइजन ब्रैकेट को आप 1 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, इफ नए कोऑर्डिनेट की पॉइजन ब्रैकेट ओल्ड कोऑर्डिनेट के साथ 1 है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, then the transformation from old to new coordinates is canonical। और अगर ये 1 नहीं आता तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा यूज है इसका, तो इसको नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं,
8th पॉइंट तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रॉपर्टी है, ठीक है। 9th पॉइंट जिसको आप जेकोबी आइडेंटिटी भी बोलते हो इंडिपेंडेंटली। तो जेकोबी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ये आपको अगर आपको दो कांस्टेंट्स ऑफ मोशन पता है तो उनकी हेल्प से थर्ड कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट न्यू कांस्टेंट। तो ये CSIR में आया भी हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, न्यू कांस्टेंट्स ऑफ मोशन फ्रॉम नोन वंस। जो पहले आपको नोन है उनसे आप और निकालते हो। तो ये क्या कहता है, अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं एफ जी के, ठीक है, तो उनकी पॉइजन ब्रैकेट जब आप इस ऑर्डर में लेते हो, साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये हमेशा 0 रहती, ओके, ये हमेशा बेटा 0 रहती। तो इसकी हेल्प से हम न्यू कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए एफ एंड जी आर कांस्टेंट्स ऑफ मोशन है। यहां पे मैं एक हिंट भी देता हूं कि कैसे प्रूव किया जाता है। तो कांस्टेंट्स ऑफ मोशन है तो क्या होगा, इसका मतलब एफ की पॉइजन ब्रैकेट एच के साथ 0 होगी एंड जी की पॉइजन ब्रैकेट भी एच के साथ 0 होगी, क्योंकि एच तो कांस्टेंट ऑफ मोशन आपका होता ही है। और हमने अर्लियर स्टडी किया है कि कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है और वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसकी पॉइजन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ 0 होती है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पुट k इक्वल टू एच इन जेकोबी आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा देखिए जरा, क्योंकि हैमिल्टोनियन के साथ 0 आई है ना, तो इसको यूज करेंगे हम। ये तभी बनेगा जब एक इसमें वेरिएबल आपका h होगा, तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी ये। तो ये दोनों तो बेटा 0 आ रहे हैं यहां पे देखिए, क्योंकि GH ये आपका 0 है, FH 0 है, तो 0 के साथ G की पॉइजन ब्रैकेट 0 ही आएगी। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि H की पॉइजन ब्रैकेट एक नई क्वांटिटी जो कि FG का पॉइजन ब्रैकेट है उसके साथ 0 है, एंड दिस सिग्निफाइज कि FG की पॉइजन ब्रैकेट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन ना। तो एक नया कांस्टेंट ऑफ मोशन हमने बना लिया। इसका मतलब अगर F और G कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो पॉइजन ब्रैकेट भी उनकी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। तो रिजल्ट क्या बना, that the poison bracket of two constants of motion is also a constant of motion। ठीक है बेटा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या कोई फंक्शन कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या गिवन है बेटा, यू आर गिवन अ फंक्शन h which is described by p square by 2 minus 1 by 2 q square. So check whether h is a constant of motion or not। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, तो इसको अभी चेक करेंगे हम कि क्या ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए एच में टाइम है कि नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो करली एफ बाय करली टी 0 हो जाएगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। चेक वेदर एच, नो सॉरी यहां पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। चेक वेदर, यहां पे फंक्शन तो नोट कर लीजिए, 1 मिनट बेटा। चेक वेदर, एक फंक्शन आपको गिवन है एफ इक्वल टू पी क्यू बाय 2 माइनस एच टी।
इट इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन और नोट। तो ये आपको चेक करना है एफ को। तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो करली एफ बाय करली टी आप निकाल लीजिए अलग से, वो आ जाएगा माइनस एच। सेकेंड क्वांटिटी क्या होती है, आपको एफ का एच के साथ पॉइजन ब्रैकेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एफ की वैल्यू डालेंगे आप माइनस एच टी, इसका पॉइजन ब्रैकेट एच के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, पी क्यू बाय 2 का पॉइजन ब्रैकेट एच के साथ माइनस एच टी का पॉइजन ब्रैकेट एच के साथ। ओके, तो यहां पे हैमिल्टोनियन की वैल्यू डाल देते हैं, पी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर माइनस, अब ये जीरो हो जाएगा एच टी, क्योंकि हैमिल्टोनियन टाइम के साथ भी कम्यूट करेगा, पॉइजन ब्रैकेट जीरो होगी, और हैमिल्टोनियन की हैमिल्टोनियन के साथ भी जीरो होगी, तो ये तो जीरो हो गया। तो आपके पास ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया बेटा, इन दोनों की पॉइजन ब्रैकेट माइनस पी क्यू बाय 2 एंड 1/2 क्यू स्क्वायर। अब हमने प्रॉपर्टी की थी, ये 1/2 दोनों में से बाहर आ जाएगा, 1/4 बन जाएगा, पी क्यू की पॉइजन ब्रैकेट पी स्क्वायर के साथ, इधर भी माइनस 1/4 पी क्यू की पॉइजन ब्रैकेट 1/q स्क्वायर के साथ। अब यहां पे देखिए कैसे लिख सकते हैं, या तो पी क्यू का आपको याद हो, नहीं तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फार्मूला रहता है, फर्स्ट वेरिएबल को आप क्यू के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, सेकंड को पी के, फिर माइनस आप फर्स्ट वेरिएबल को पी के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, सेकंड को क्यू के, ऐसे लिखते हैं। इसी तरह इसको कर लो आप, करली बाय करली क्यू, करली बाय करली पी। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं याद हैं तो ये बहुत इजीएस्ट तरीका है पॉइजन ब्रैकेट निकालने का, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में बेटा ये अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां तक नोट करेंगे बेटा ध्यान से, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कंप्लीट करूंगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या बनता है देखिए, एफ एच फर्स्ट में देखते हैं क्या बनता है। देखिए 1/4 इसका पी क्यू का डेरिवेटिव करूंगा, पी रह जाएगा उसका 2p, तो p इंटू 2p फर्स्ट टर्म में देखिए इंटू 2p। नेक्स्ट में देखिए इसका q रह जाएगा और वो जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस q इंटू जीरो माइनस 1/4। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का, दिस वन, इसका आ जाएगा p, इसका फिर से जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल जीरो हो गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके जो आंसर आ रहे हैं। इस नेक्स्ट वाली का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा q, इसका भी आएगा माइनस 2/q क्यूब, ठीक है। तो जीरो माइनस क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का q आया, नेक्स्ट वाले का माइनस 2/q क्यूब। तो यहां पे क्या आया बेटा आपका 2p स्क्वायर बाय 4, दैट इज p स्क्वायर बाय 2, यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 कट गया, q स्क्वायर, तो 1/2 q स्क्वायर आ गया। ये तो हैमिल्टोनियन के बराबर ही आ गया, चेक कर सकते हैं, p स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 q स्क्वायर आपको हैमिल्टोनियन गिवन है, ये उसके बराबर आ गया। देयरफॉर df बाय dt क्या रहता है बेटा आपका, वो होता है एफ एच पॉइजन ब्रैकेट प्लस करली एफ बाय करली टी, दोनों की वैल्यूज डालते हैं, ये एच आया वो माइनस एच आया था, चेक कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसको 2 बोल दीजिए, तो ये जीरो आ गया। सो देयरफॉर एफ इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो आपका बेटा ये प्रूव हो गया कि एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन है। सो दिस वे यू कैन प्रूव, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई भी फंक्शन आता है, हैमिल्टोनियन आपको दिया है तो उसके साथ पॉइजन ब्रैकेट से टोटल डेरिवेटिव वगैरह चेक करके आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको बेटा एजू अंकल क्यों लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको डुअल लर्निंग मोड मिलता है इसमें, आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, हार्ड कॉपीज भी मिलती हैं, एंड मोर ओवर प्लस पॉइंट क्या है,
यहां पे आपको वीडियोस की हेल्प से रिवीजन समरी बना के हम लोग उसका एक पूरा कंटेंट भेज रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रेपरेशन हो सके बेटा। आप नोट्स भी रेफर कर सको और साथ में आपको जो थ्योरेटिकल जो डाउट्स रहते हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स वो भी आपके क्लियर हो जाए। और एजू अंकल मोबाइल ऐप पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके जो सॉल्यूशन है डाउट्स के वो आपको मिल जाते हैं। आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं वहां पे, तो एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को रेफर करते हैं और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको वहां पे भेजा जाता है। और आपको जैसे कि मैं बता रहा हूं एक्सेस मिलता है फ्री वीडियोस जो ऐप पे पड़ी हैं, हमारी एजू अंकल की ऐप पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आप उनको देख सकते हैं और अपने कंटेंट से रिलेटेड वहां पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वहां पे आपको मिलती हैं। 30+ प्रैक्टिस टेस्ट हैं और कंसिस्टेंट सिलेक्शंस है बेटा अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 सिंस 2016। तो जल्दी से जल्दी एजू अंकल को अपनाइए बेटा अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं CSIR नेट या गेट या IIT जैम में। सो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।